अब वक्त आ गया है कि अपनी तलवारों को बेनयाम कर लिया जाए। फिर वो बच कैसे गया? सुल्तान नूरुद्दीन अमाल्रिक के सिपाहियों की कैद में है। हिलना मत, हिलना मत। तलवार निकालने की कोशिश मत करना करातेगिन। जब तक मौजूद तख्त पर बैठा हुआ है सल्तनत को उससे खतरा है। सुल्तान नूरुद्दीन को ढूंढो और मार डालो। अमाल्रिक के आने से पहले हमें सुल्तान को ढूंढना होगा। चले, वो सुल्तान को यहाँ से ले जाने न पाए। इस सल्तनत का सुल्तान मैं हूं। अब हर किसी को मेरे हाथ पर बैत करना होगी, सलाउद्दीन को भी। कोई बैत ना होगी। बादशाह खातून होने के नाते मैंने सुल्तान से वादा किया था कि सल्तनत की हिफाजत करूंगी। इस तरह तो खून की नदियां बह जाएंगी। यहाँ रुकावट डालने वालों के सर काट दिए जाएं। गद्दार कत्ल कर दिए जाए। गद्दार जाने दे देंगे हम अपनी। हमारे अंदाजे दुरुस्त मलिका मौजूद अपने सिपाहियों के साथ पोरू कबीले की तरफ रवाना हुआ है। बिल्कुल जैसा मैं चाहती थी। अगर मौजूद अपने सिपाहियों के साथ वहां गया है तो इसका मतलब शाम का दिफा कमजोर है। अब हमला करने का सही वक्त है। हम हमले के लिए हरकत में आएंगे, शाम हासिल करेंगे और हमारे दुश्मन हमारी तलवारों के नीचे उछले जाएंगे। जब तुम छोटे थे तो हम तुम्हारे साथ खात लतारी की मशक किया करते थे, याद है सलाउद्दीन? याद है सुल्तान मन। दो जंगजू साथ ही कमर से कमर मिलाकर खड़े होते हैं। एक तीर और दूसरा कमान बनता है। वो दुश्मन को निशाना बनाते हैं और तीर कमान से निकलता है। सुल्तान नूरुद्दीन उस सराय में शहजाबी। लाख लाख शुक्र है सुल्तान मन। सामने वाले दरवाजे पर अभी भी खून रेजी जारी है। हमें पिछला दरवाजा इस्तेमाल करना है। चलो सिपाहियों। हमारे सिपाहियों उन्होंने कत्ल कर दिया। तमाम सिपाहियों को साए से बाहर निकालो। हम उनके पीछे जाएंगे। जल्दी। जो हुक्म जनाब। अब ये शाम वापस जाने का वक्त है सलाहुद्दीन। ये हमारा सरहदी हाजी है। सुल्तान। सैतानी वन सलेबी फौज शाम पर हमले के लिए हरकत में आ चुकी है। दमिश्क में फौज नहीं है क्या? मौजूद कहाँ है? मलिका हातुल और उनके दरमियान तख्त की जंग चल रही है। क्या कह रही हो तुम?
एक मेरी खातून और दूसरा मेरा भाई है। मेरी हर मौजूदगी में उन्हें मेरी अमानत का ख्याल रखना चाहिए था। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैंने उन्हें युगांती ना करने के लिए कहा। सलेडी मौका मिलते ही हमला कर देंगे। शहर तक का सकूत हुआ तो हमारी रियासत का सकूत हो जाएगा। सलेबियों के हमले से पहले हमें शाम जाना है। जल्द अज जल्द हमें वहां पहुंचना है सलाहुद्दीन। मैं सुल्तान मौतंग के साथ जा रहा हूँ। वो हमारी हिफाजत है। इन्हें हरगिज़ ना उधरने बिना। या गाजी। Ne oluyor?
Götürün bunları. Memnun! Nurettin. Ağam. Selahattin! Dur aşağı. Sultan Nurettin dönmüştür. Şükür. Eğer sen konuşma! Ana, yıkıl! अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की नई एपिसोड में खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे ग्रेगोर मलक महदूद से कहता है, तुम सुल्तान नूरुद्दीन को साथ नहीं ले जा रहे। महदूद इसे देखने से पहले
तुमको संदूक कैसे देगा? ये सुनकर अब्राहम कहता है, मैंने मदूद के लिए ऐसा जाल बिछाया है, मैं संदूक भी हासिल कर लूँगा और इसका काम भी तमाम कर दूँगा। ये सुनकर ग्रेगोर कहता है, मैं सुल्तान नूरुद्दीन को मारने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। जल्द से जल्द संदूक हासिल करो और इसका काम जल्द से जल्द ख़त्म कर दें। अब्राहम कहता है, सलाहुद्दीन से होशियार रहो, वो सुल्तान नूरुद्दीन के बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। ग्रेगोर कहता है, मैंने कुद्स के इर्द गिर्द हर जगह जालों से भर दिया है, सलाहुद्दीन यहाँ दाखिल नहीं हो सकता। अगर वो आ भी गया तो वो ज़िंदा वापस नहीं जा सकेगा। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि इतने में उनके सामने एक सरहद गाजी आता है और कहता है, मलक महदूद ने संदूक को महल से बाहर निकाल लिया है, वो इसे गज़ा की सरहद की तरफ ले जा रहे हैं। सलाहुद्दीन कहते हैं, वो अब्राहम को देगा। और फाली कहते हैं, जब हम कुद्स में दाखिल होने वाले थे अब ये वक्त है। सलाहुद्दीन कहते हैं, हम जल्द पहुंचकर इसे रोकेंगे, चलो। ये कहकर वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर संदूक मौजूद होता है और सिपाही भी यहाँ पर होते हैं। मलक महदूद पूछता है, यहूदी कहाँ हैं? क्या वो अभी तक यहाँ नहीं है? इतने में सामने मौजूद सिपाही तीर निकाल लेते हैं और उन पर तान लेते हैं और सलेबी सिपाही भी उधर आ जाते हैं। अब्राहम भी इधर आ जाता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ चीते, तुम्हारे सिपाहियों को मारकर इनकी जगह अपने आदमियों को खड़ा करने में कुछ वक्त लगा। मलक महदूद कहता है, तो तुमने मेरे साथ खेल खेला। ये कहकर वो अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है, मैं तुम्हारी लाश को इस संदूक में रखकर तुम्हें दफन कर दूंगा। अब्राहम कहता है, मैंने तुमसे कहा था, तुमने जो किया है इसकी कीमत भारी अदा करोगे। अब हम संदूक को ले जा रहे हैं, पहले तुम और फिर सुल्तान नूरुद्दीन मरेगा। फिर अब्राहम अपने सिपाहियों को हमला करने का हुक्म देता है तो वहाँ मौजूद सिपाही तीरों से हमला कर देते हैं और फिर वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ पर सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और तेज़ रफ्तारी के साथ घोड़ा दौड़ा रहे होते हैं। मलक महदूद और बाकी सिपाही सलेबी सिपाहियों का मुकाबला करते हैं और उन्हें जहन्नुमबाजी करने लग जाते हैं। सलेबी सिपाही भी काफ़ी तादाद में होते हैं और वो जंगी सिपाहियों को शहीद करते ही चले जाते हैं। मलक महदूद कहता है, मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक तुम्हारी जान ना ले लूं, कमीने। अब्राहम कहता है, ये इसकी आखिरी सांसें होनी चाहिए। वहाँ पर लड़ाई जारी होती है कि इतने में मज़ीद सलेबी सिपाही मलक महदूद पर तीरों से हमला करने लगते हैं तो भाई बोरा देख लेता है और वो तीरों के आगे आ जाता है और तीर उसको लग जाते हैं। मलक महदूद ये देखकर भाई बोरा चिल्लाते हैं। फिर इतने में सलेबी सिपाही मलक महदूद को भी तीर मार देते हैं और तीर से मलक महदूद शदीद ज़ख्मी हो जाता है। शमून भी तलवार से मलक महदूद पर हमला करता है और मलक महदूद वहीं पर गिर जाते हैं। फिर अब्राहम आगे बढ़ता है और उनको देखता है और फिर उनके पास आकर कहता है, संदूक ले लो, अब बारी है सुल्तान नूरुद्दीन की। यहाँ पर कुद्स दिखाया जाता है जहाँ पर सुल्तान एक जगह पर बैठे होते हैं और शेरकू और अमाद इनके पास मौजूद होते हैं। सुल्तान कहते हैं, इन्होंने हमें आज़ाद करने के लिए जो मोहलत दी थी वो ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। शेरकू कहते हैं, शायद सलाहुद्दीन हमें बचाने के लिए कोई मंसूबा बना रहा है। सुल्तान कहते हैं, इंशाल्लाह महदूद कोई ख़ता नहीं करेगा और संदूक नहीं देगा, वरना ये कमीने हमें मार डालेंगे। इतने में मलक महदूद को दिखाया जाता है, दो ज़ख्मी हालत में पड़े होते हैं। फिर सलाहुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ इधर आ जाते हैं और कहते हैं, मैंने आपसे कहा था वो कुछ बुरा करेंगे। फिर वो मलक महदूद के पास आते हैं और उनकी सांसें चेक करते हैं। अजीज़ पूछता है, क्या ये मर गए हैं? सलाहुद्दीन कहते हैं, नहीं, लेकिन इनकी हालत बहुत संगीन है और वो संदूक भी ले गए। आह मलक महदूद आह, मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा मत करना। फिर उर्फाली कहता है,
और भी ज़ख्मी लोग हैं मेरे अमीर, हम क्या करेंगे अमीर? सलाउद्दीन कहते हैं ज़ख्मियों की फ़ौरन देखभाल करें, क्योंकि इन्होंने संदूक ले लिया है, वो सुल्तान को कत्ल कर देंगे, हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना है। मलक महदूद और ज़ख्मियों का ख्याल रखो, चलो। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और सरहद गाजी ज़ख्मियों को उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। यहाँ पर अवराम के पास संदूक आ जाता है। ग्रेगोर कहता है तो ये है मशहूर ओहद का संदूक। हाँ, अब्राहम कहता है ये रब के साथ हमारे ओहद की निशानी है। रब ने हमें अपने दुश्मनों को तबाह करने के लिए ताकत बख्शी है। ग्रेगोर कहता है दुनिया के तमाम मुसलमानों को तबाह करने के लिए हरकत में आने का हुक्म दे दो। सबसे पहले हम मुसलमानों की सबसे कीमती चीज़ नूरुद्दीन जंगी को मारकर शुरुआत करेंगे। यहाँ पर सलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ घोड़े को तेज़ी से दौड़ाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर ग्रेगोर कहता है जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मर जाएगा तो हमारे दुश्मनों की जान हमारी मुट्ठी में होगी। अब्राहम कहता है और हम इन सब की जानें लेंगे, चलो खून की दावत दिखाओ। ग्रेगोर लोरिस को अपने पास बुलाता है और कहता है जल्द अज जल्द सुल्तान नूरुद्दीन को लेकर आओ, मैं इसे कुदस के बीच में जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहता है वहाँ मार डालूँगा। लोरिस कहता है जो आपका हुक्म, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सलाउद्दीन अपने सिपाहियों के साथ दूर खड़े कुदस को देख रहे होते हैं। अजीज कहता है वो सुल्तान नूरुद्दीन की जान लेने वाले हैं, हम कुदस में कैसे दाखिल होंगे मेरे अमीर? सलाउद्दीन कहते हैं मैंने राजों के जासूसों को खबर भेजी है, वो ज़रूरी मंसूबा तरतीब देंगे। यहाँ पर राजों का मुहाफिज आगे बढ़ रहा होता है, ये जासूस होता है जिसे उमर मिलान ने कुद्स में छोड़ा होता है। वो लोग सामान इकट्ठा करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। सिपाही कहते हैं जल्दी करो, चलो अपना वक्त ज़ाया ना करो, चलो चलो जल्दी करो, इधर मत देखो, चलो। फिर राजों का मुहाफिज कुछ संदूकों को देखता है जिसमें बारूद पड़ा होता है। यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन के पास लोरेस सिपाहियों के साथ आता है और कहता है तुम हमारे साथ चलो सुल्तान नूरुद्दीन, कमांडर ग्रेगोर कुद्स के चौराहे में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। सुल्तान पूछते हैं सबब? तो वो कहता है ओहद का संदूक अब हमारे पास है, अब तुम्हारी बारी आ गई है। ये सुनकर शेरकू और बाकी लोग हैरान रह जाते हैं। सुल्तान कहते हैं आह महदूद आह। ग्रेगोर आगे बढ़ता है और कहते हैं हम तुम्हें अपने सुल्तान की जान नहीं लेने देंगे। लॉरेंस कहते हैं शेर को मज़ीद परेशानी पैदा ना करो। सुल्तान उसे रोकते हैं और कहते हैं शेर को कहते हैं वो आपको मार डालेंगे मेरे सुल्तान, मैं कैसे खुद को रोक सकता हूँ। सुल्तान खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अगर मरना हमारे मुकद्दस में लिखा है शेर को, तो हमारा फ़र्ज़ है कि सर उठा कर चलें। फिर वो लोग शेर को और बाकी सबको वहाँ से ले जाते हैं। यहाँ पर सुल्तान को सज़ा देने के लिए तैयारियाँ मुकम्मल हो रही होती हैं। शेरकू कहता है सुल्तान नूरुद्दीन अनकरीब मर जाएगा और इसकी मौत से तमाम मुसलमान तबाह हो जाएंगे, फिर एक भी मुसलमान बाकी नहीं बचेगा। ये कहकर वो अपनी तलवारें निकाल लेते हैं और कहते हैं सुल्तान के लिए मौत। फिर सिपाही भी नारे बुलंद करते हैं और कहते हैं सुल्तान के लिए मौत, सुल्तान के लिए मौत। यहाँ पर लॉरेंस सुल्तान और उसके वज़ीरों को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। सुल्तान आगे बढ़ रहे होते हैं, वो सर उठाकर फ़ख्र से चल रहे होते हैं। इतने में उन तक भी आवाज़ें आती हैं कि सुल्तान के लिए मौत। यहाँ पर सलाउद्दीन कबूतर को उड़ाते हैं और वो कबूतर सलाउद्दीन कहते हैं हमने इशारा भेज दिया है, चलो हमले के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर लॉरेंस सुल्तान और वज़ीरों को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। सब लोग इन्हें देख रहे होते हैं। सलाउद्दीन कहते हैं चलो अब चलो, वो सुल्तान को कत्ल कर देंगे, जल्दी करो जल्दी। यहाँ पर वह जासूस छत पर आता है और फिर उन बारूदी संदूकों को देखता है और फिर कबूतर का इशारा देखता है। फिर वो उस तीर को आग लगाने लग जाता है। यहाँ पर वो लोग सुल्तान को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। ग्रेगोर ये देखकर कहता है आओ सुल्तान नूरुद्दीन आओ। फिर सुल्तान आगे आते हैं। ग्रेगोर कहते हैं ये मेरे लिए इंतकाम और तुम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह के वॉल्यूम 6 के लास्ट पार्ट में खुशामदीद। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे नौतरस
एक आदमी से सोने की थैली लेता है, फिर उससे कहता है, वेनिस के ताजर लोका को मेरा सलाम कहना, इसे कह दो कर्ज मांगने में जल्दी ना करे। वो आदमी कहते हैं, लेकिन जनाब पहले ही तारीख गुजर चुकी है। नौतरस कहता है, अगर इसने वक्त पर अदायगी की होती तो हमारी हालत भी लोका जैसी होती, लेकिन अब मैं इसका मालिक बनूंगा। वो आदमी पूछता है, लेकिन आपके सोने के नुकसान का क्या होगा? नौतरस कहता है, सोना सोना तो कमजोर लोगों को इस्तेमाल करने के लिए होता है। वो लोग वो लोग जो सोचते हैं कि वो दुनिया पर हुक्मरानी करते हैं। लोका को मेरा सलाम कहना, कोई खबर मिले तो मुझे लाजमी बताना। अब तुम जा सकते हो। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद नोतारस एक संदूक खोलता है। इतने में कुस्तुनतीनुस भी वहां पर उस आदमी के जाने के बाद नोतारस एक संदूक खोलता है। फिर दरवाजे से एक आदमी अंदर आता है। नोतारस उस सोने की थैली से सोने के सिक्के उस संदूक में डाल रहा होता है। फिर कुस्तुनतीनुस वहां पर आ जाता है। नोतारस उन्हें देख के कहता है, इज्जत माप। कुस्तुनतीनुस कहते हैं, मेरी माँ के साथ मिलकर जो मंसूबे बनाए, क्या वो सब इसी सोने के जरिए थे? नोतारस कहता है, नहीं, मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं सिर्फ बाज़ंतीन के मुस्तकबिल के बारे में सोचता हूँ। कुस्तुनतीनुस कहते हैं, तुम सिर्फ बाज़ंतीनी सल्तनत के मुस्तकबिल के बारे में सोचते हो? हमेशा एक जैसे अल्फाज, और ये अल्फाज दोहराने वाले शख्स के पास सोने से भरे संदूक हैं। नोतारस कहता है, मैं नहीं जानता था कि तिजारत करना भी एक जुर्म है, इज्जत माप। कुस्तुनतीनुस कहता है, तिजारत करना जुर्म नहीं है, अपने शहंशाह को धोखा देना जुर्म है। नोतारस कहता है, नोतारस जवाबन कहता है, मैंने अपने शहंशाह और बाज़ंतीन को कभी नोतारस जवाबन कहता है, मैंने अपने शहंशाह और बाज़ंतीन को कभी धोखा नहीं दिया। कुस्तुनतीनुस कहता है, तुमने माँ के हुक्म से सेनेटर्स को जहर दिया। नोतारस कहता है, मैंने जो कुछ भी किया बाज़ंतीन के मुस्तकबिल के लिए किया। कुस्तुनतीनुस आगे बढ़कर नोतारस के पास आता है। फिर कहता है, तुम जो बाज़ंतीनी सल्तनत के एक मेगा डेविक हो, लोकास नोतारस। अब तुम अपनी किस्मत का तयन खुद करोगे। नोतारस कहता है, आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या हुक्म है, इज्जत माप? कुस्तुनतीनुस कहता है, जिस तरह तुमने यानिस को माँ के हवाले किया था, ऐसे ही तुम मेरी माँ को मेरे हवाले करोगे। यह सुनकर नोतारस सोच में पड़ जाता है। यहाँ पर शहजादा महमद जागानुस पाशा के साथ मौजूद होते हैं। फिर यहाँ पर शहजादा महमद जागानुस पाशा के पास मौजूद होते हैं। गुलचा खातून शहजादे के पास आती है तो जागानुस पाशा वहां से चले जाते हैं। फिर गुलचा खातून कहती है, मेरे शहजादे, मैं अपनी गलती और अपनी सजा के बारे में जानती हूँ, और मैं इनमें से किसी ने भी मेरे दिल को तकलीफ नहीं दी, लेकिन मेरा दिल जल जाता है जब आप इस तरह अपना चेहरा मुझसे फेर लेते हैं। शहजादे उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, इस चंगारी की वजह तुम हो जो तुम्हारे शहजादे उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, इस चंगारी की वजह तुम हो जो तुम्हारे दिल को जला रही है गुलचा। अगर मैं मुंह फेर रहा हूं तो ये सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से है। गुलचा कहती है, आप ठीक कहते हैं, मैं एक लफ्ज भी नहीं कह सकती, लेकिन मुझे अपने मसले की वजाहत करनी है। मैं चाहती हूँ कि आप ये बात जान लें। मैंने आपके लिए अपनी माँ और अपने वालिद को छोड़ दिया। आपका गुस्सा और करम दोनों मेरे लिए खुश आइंद हैं। शहजादे कहते हैं, इसके बारे में बात करने की जगह ये नहीं है। चलो पहले मानिसा पहुंचते हैं, फिर देखते हैं जो फैसला हुआ इस पर अमल द फिर शहजादे कहते हैं, फिर शहजादे कहते हैं, ये जगह इस बारे में बात करने के लिए नहीं है। चलो पहले मानिसा पहुंचते हैं, फिर देखते हैं जो फैसला हुआ इसी पर अमल दमा फिर शहजादे कहते हैं, ये जगह फिर शहजादे कहते हैं, ये जगह ये बात करने के लिए नहीं है। चलो पहले मानिसा पहुंचते हैं, फिर देखते हैं जो फैसला हुआ इसी पर अमल दरामद करेंगे। फिर गुलशा खातून वहां से चली जाती है। यहाँ पर जंदाली पाशाओं के साथ आगे बढ़ रहा होता है।
फिर जंदाली सुल्तान वाले कमरे के पास पहुंच जाता है। फिर वो सुल्तान के कमरे में दाखिल होता है। सुल्तान सुल्तान वफात पा चुके होते हैं। फिर वो सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, सुल्तान के लिए दुआ मांगते हैं। फिर जंदाली अपनी पगड़ी उतारकर सुल्तान के सामने लग देता है और कहता है, बेशक हम तो अल्लाह के ही हैं और हमें इसी की तरफ लौटकर जाना है। फिर वो सुल्तान के चेहरे से चादर हटाता है। सुल्तान वफात पा चुके होते हैं। ये देखकर जंदाली रोने लग जाता है। फिर वो सुल्तान की आंखें बंद कर देता है। फिर एक ख्याल दिखाया जाता है जिसमें सुल्तान अपनी फौज के पास आते हैं और कहते हैं, मैंने कई गद्दारों की बगावतों का सामना किया। मैंने अपने ऐसे साथियों को देखा जिनकी नीयत खालिस थी। मेरे जंगजुओं, मेरे बहादुरों, मेरे शेरों, इस्लाम के इंसाफ और तुकरों इस्लाम के इंसाफ और तुक इस्लाम के इंसाफ और तुर्कों की बहादुरी को 7 समंदर पार और चारों अतराफ में नाफज करने के लिए आसमानों और जमीनों को अल्लाह के नाम से लरजने दो। अल्लाह फिर वो अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं। फिर उधर जंग शुरू हो जाती है। फिर सुल्तान अपनी तलवार निकालकर कहते हैं, गज्जा मुबारिक हो, और फिर उधर जंग शुरू हो जाती है। जंग शुरू होती है और सुल्तान की आवाज गूंजती है, मैंने कई जंगें देखी, खूंखार जंगें, रुमेलिया और हंगरी की जमीनों को। मैं कोसुवा मैदान जंग में दुश्मन को अपने घुटनों के बल पर लाया। मैं वो मुराद हूं जिसने अपनी जिंदगी घोड़े के पीठ और जंग में गुजार दी। फिर रिहान आगा एक सरहाने पर एक कपड़ा रखे हुए वहां से गुजर फिर रिहान आगा एक सरहाने पर एक कपड़ा रखे हुए कुछ औरतों के दरमियान से गुजरते हैं। फिर वो उस कपड़े को मारा खातून के पास ले आते हैं। उनकी खात्मा वो कपड़ा मारा खातून को देती है। मारा खातून उस कपड़े को पकड़कर जोर जोर से रोने लग जाती है। यहाँ पर हलीना खातून भी रो रही होती है। फिर एक और ख्याल दिखाया जाता है जिसमें मारा खातून सुल्तान का हाथ चूमती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और सुल्तान सफेद लिबास में मलबूस खड़े होते हैं और कहते हैं, मैंने अपना दर्द कभी किसी को नहीं बताया, मैंने इसे कभी जाहिर नहीं किया, अपनी उदासी को बारिश के कतरों में लपेट कर दफन कर दिया। कौन कहता है कि मौत जुदाई लाती है? मैंने मौत में सच पाया है। फिर वो एक कब्र के पास बैठ जाते हैं। ये खबर शहजादे अलाउद्दीन की होती है। फिर एक सुनामी
चिनार का दरख्त दिया जाता है। सुल्तान की आवाज गूंजती है। जिसमें वो कहते हैं, मेरे कंधों का बोझ एक अजीम चिनार का था। मैंने